हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं 25 से आगे वाले क्वेश्चन 26 से, और हम लोग कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। और देखिए, संधि के क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपने हमारी संधि वाली क्लास सीरीज देखी होगी। ठीक है, तो अगर आपने संधि वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपकी एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड है, हिंदी की टॉपिक वाइज क्लासेस, आप वहां से संधि और समास कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी आपकी मैराथन क्लासेस चल रही हैं आपकी हिंदी की, आप वो भी कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 100 क्वेश्चंस का धमाकेदार वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है। तो देखिए, मैं यहाँ पे काफ़ी ट्रिक और टेक्निक भी बताती जाऊंगी कि कैसे आपको कैसे आपको जो अपनी जो संधि वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी होती है। ठीक है, जैसे देखिए वृद्धि संधि आ जाए, तुरंत आपके माइंड में क्या आना चाहिए, दो मात्राएं आनी चाहिए। ठीक है, या तो वो बड़ी ए की होंगी या फिर वो किसकी होंगी, बड़े ओ की होंगी। ठीक है, तो फटाफट से देखिए किसमें आपकी दो मात्राएं लगी हुई हैं, दो मात्राएं आपकी लगी हुई हैं। देखिए महौषध में। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने आंसर हाइड कर दिया है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, आंसर बताने की कोशिश करेंगे सेल्फ। ठीक है, चलिए तो आंसर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण है। बाकी देख लेते हैं। देखिए रजनीश, यतीन्द्र और शोधार्थी, दोनों के बाकी के तीनों जो हैं वो आपके वृद्धि संधि के उदाहरण है। ठीक है, तो हमें चारों ऑप्शन भी समझने हैं, तो इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा संधि के इंपॉर्टेंट उदाहरण का। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। सदाशय का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए संधि विच्छेद पूछ रहे हैं किसका, सदाशय का। तो सदाशय का देखिए ये आपकी क्या है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। इसमें क्या हुआ है, ता के स्थान पर ता के वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया है, यानी कि सत्य धन आशय बराबर क्या है, सदाशय। फटाफट से बताएंगे कहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट है, सत्य। ये देखिए कोई बिंदी वगैरह नहीं है, सत्य है। ठीक है, सत्य धन आशय बराबर क्या हो जाएगा, सदाशय। कौन सा नियम है, ये भी यहीं पे आप लोग समझ लीजिए, ये 1 का 3 वाला नियम है, यानी कि पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण ले आते हैं, तीसरा वर्ण ले आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा संधि विच्छेद सही होता है। तो देखिए परमात्मा जो शब्द बनेगा तो वो कैसे बनेगा, परम धन आत्मा। अब फटाफट से देखेंगे कौन सा वाला सही है, परम धन आत्मा। देखिए आपका ए और बी दोनों में परम धन आत्मा, देखिए वहां आत्म लिखा है। ठीक है, तो इसलिए सबसे जरूरी क्या भी है संधि के ऑप्शन में कि आपको जो पूरे एग्जाम्पल दिए ना 4 के 4, आपको वो अच्छे से पढ़ने होते हैं कंप्लीट, क्योंकि अगर आपकी जैसी नजर चूकी वह सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो ए है बिल्कुल सही होगा, परम धन आत्मा। ठीक है, कुछ लोग क्या यहां भी देखते हैं परम और फिर देखिए आत्म लिखा है, तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। अब आपको देखिए पराधीन की संधि बतानी है। ठीक है, किसकी संधि बतानी है, पराधीन की। तो क्या हो जाएगा, पराधन आधीन बराबर पराधीन। तो देखिए फटाफट से क्या हो जाएगा, पराधन आधीन गलत है, क्या सही हो जाएगा आपका, पर धन अधीन बराबर क्या हो जाता है, पराधीन हो जाता है। ठीक है, पर यानी दूसरा और अधीन यानी कि निर्भर रहना, तो फटाफट से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। चलिए इसके बाद उच्चारण। उच्चारण देखिए ये आपकी फिर से एक व्यंजन संधि आ गई। व्यंजन संधि में क्या हो जाएगा, देखेंगे उत्धन चारण। ये आपकी क्या है, उत्धन चारण। ये आपकी व्यंजन संधि है जो आपको ये बताती है कि अगर पूर्व पद में क्या आए, अगर पूर्व पद में ताए और उत्तर पद में चा वर्ण आए, चा वर्ण का पूरा वर्ग आए, तो हमें क्या करना है, हमें इस ता के स्थान पर भी जो वर्ण दिया है चा वर्ग का, उसी वर्ण की क्या कर देनी है, आवृत्ति कर देनी है। अब जैसे कि पूरी संधि विच्छेद क्या होता है इसका, देखिए उत धन चारण। अब यहाँ हमारा चा वर्ण का कौन सा वर्ग आया है, चा, तो हम इस ता की जगह भी क्या ले आएंगे, चा, और कैसा आएगा, आधा। तो पूरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, उच्चारण। फटाफट देखिए कौन सा सही है, तो उत धन चारण बराबर उच्चारण होगा, उत होगा। ठीक है, ये सारे आपके ता संबंधी नियम है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ता संबंधी आपके जितने भी व्यंजन संधि के नियम है वो सारे कराए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। महाशय। महाशय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो महाशय देखिए, महाशय में क्या करना है आपको, महाशय का में इसमें क्या हो रही है, आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, आ की आवृत्ति हो रही है। जब भी किसी संधि के बीचों बीच आपको बड़ा
बड़ी ई, बड़ा ऊ और री की आवृत्ति दिखे तो वहां दीर्घ संधि होती है। अब महाशय का क्या हो जाएगा, देखिए महाधन आशय बराबर महाशय, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए पवन, पवन में क्या हो रहा है, आव की आवृत्ति हो रही है, किसकी, आव की, और किस में होती है, अयादी संधि में। और अयादी संधि में आव की आवृत्ति कब होती है, जब पूर्व पद में क्या आई हो, बड़े ओ की मात्रा आई हो। तो फटाफट देखिए किस में, पूर्व पद में बड़े ओ की मात्रा है, वही इसका क्या है, उदाहरण है। तो प धन अन बराबर क्या हो जाता है, पावन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, उल्लास। उल्लास फिर आपका व्यंजन संधि का नियम है और ता संबंधी नियम है कि अगर पूर्व पद में ताए और उत्तर पद में क्या है, लावर्ण आए तो क्या हो जाता है, तो संधि करते समय इस तावर्ण के स्थान पर भी लावर्ण की आवृत्ति हो जाती है। अर्थात संधि के बीचों बीच में आपको एक साथ दो ला दिखाई देंगे, एक होगा आधा और एक होगा मात्रा सहित। ठीक है, तो उल्लास में क्या हो जाएगा, उत धन लास बराबर उल्लास। फटाफट देखिए कौन सा है, उत धन लास, मुझे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है, देखिए यण संधि, सबसे पहले यण संधि का नियम आपको पता होना चाहिए। तो अगर नियम देखना है तो फटाफट से ऑलरेडी टॉपिक वाइज हिंदी वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सारा संधि का कॉन्सेप्ट सीख लो, कभी संधि गलत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो मैंने आपको नियम पढ़ाए हैं बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाए हैं, तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, वो वीडियो भी और ये वाली वीडियो भी। ठीक है, यण संधि देखिए क्या होता है, यण संधि एक ऐसी संधि है जिसमें य व और र की क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो य व रा की जो आवृत्ति हुई है, फटाफट से देखिए किसमें आवृत्ति हुई, यद्यपि में हुई है। यद्यपि में और कैसे आवृत्ति होती है वो भी समझ लीजिए। अगर ई है तो वहां ई की मात्रा के स्थान पर या की आवृत्ति होती है, और ऊ के स्थान पर किसकी आवृत्ति होती है, ऊ के स्थान पर आवृत्ति होती है वा की, और री के स्थान पे आवृत्ति होती है रा की। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन पूरा नियम अगर देखना है तो वो वीडियो आप लोग जाकर देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो यण संधि का उदाहरण है कौन सा है, यद्यपि है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है, यद्यपि जो है वो आपकी यण संधि का क्या है, उदाहरण है। और देखिए बाकी के तीन उदाहरण भी समझ लीजिए, एकैक, महौजस्वी और सदैव आपके वृद्धि संधि के उदाहरण है। ठीक है, कभी कभी क्या है, मान लीजिए इन्हीं में से कोई उदाहरण आ जाए तो आपको पता होना चाहिए वो भी आपके किस संधि के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि है। तो फटाफट से देखिए, वृद्धि फिर आगे वृद्धि आ गई, मतलब कैसी मात्रा, चश्मे वाली मात्रा। ठीक है, कैसी मात्रा, चश्मे वाली मात्रा। तो वो फटाफट से देखिए किसमें लगी हुई है आपकी, तो फिर से देखिए महौषध, महौषध जो है वो आपका क्या है, इस वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, बाकी देख लीजिए, पृथ्वी धन ईश बराबर पृथ्वीश, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, महीधन इंद्र बराबर महेंद्र, तीनों आपके वृद्धि आपके तीनों किसके हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण है। ठीक है, किसके उदाहरण है, ये अपने दीर्घ मात्रा में परिवर्तित हो गए हैं, दीर्घ मात्रा यानी कि दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये बाकी के तीन जो आपके क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण है। महौषध में क्या है, महौषध में आपकी वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, अतएव। अतएव का सही संधि विच्छेद क्या है, देखिए अतएव में क्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल विसर्ग के स्थान पर ये विसर्ग लोप संधि है। कैसी संधि है, विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि में क्या होता है, पूर्व पद में जो विसर्ग दिए होते हैं उनका लोप हो जाता है, मतलब उनको हटा देते हैं, और बाकी किसी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फटाफट से देखेंगे, डी है, डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर में देखेंगे पवन। पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए फटाफट से पवन। अब पवन में क्या हो रहा है, अव की आवृत्ति हो रही है, अव की आवृत्ति हो रही है, मतलब कि क्या आई होगी, छोटी ए आई होगी, तब आपकी वो छोटा ओ आया होगा, तब किसकी आवृत्ति होती है, अव की आवृत्ति होती है। तो फटाफट से देखिए, अच्छा आपको ये बताना है कि यहाँ कौन सी संधि है। ठीक है, तो पवन में देखिए आपकी अयादी संधि है, लेकिन वो भी देख लेते हैं होगा क्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पो धन अन बराबर क्या होता है, पवन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए उज्ज्वल शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो देखिए उज्ज्वल फिर से व्यंजन संधि का ता संबंधी नियम आ गया। ठीक है, तो ता संबंधी नियम में एक नियम ये भी है, देखिए वही चा वर्ग वाला आ गया, चा छ ज। तो जा वर्ण के स्थान पर क्या हुआ, पूर्व पद के ता के स्थान पर भी किसकी आवृत्ति हो गई, जा की आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, और कौन सा नियम काम कर रहा है, ता संबंधी नियम काम कर रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे, अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अन्वेषणम में फटाफट देखेंगे यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आपकी जो आवृत्ति हुई है वो वावर्ण की हुई है, और वावर्ण की आवृत्ति किसमें होती है, यण संधि में, और यण संधि में आवृत्ति होगी किसकी, वावर्ण की, यानी कि किसके स्थान पर हुई होगी, ऊ के स्थान पर हुई होगी। तो फटाफट से देखेंगे,
कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, फटाफट से देखिए। अनुधन एषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। देखिए कैसे हुई वो भी समझ लीजिए। यहीं पे यहाँ ऊ की मात्रा हटी तो किसकी आवृत्ति हो गई, वा की। अब वा पे हमने ये उत्तर पद की क्या लगा दी, ए की मात्रा, तब जाके वो वे बन गया, तो पूरा शब्द क्या हो गया, अन्वेषण। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। इसके बाद अगला पूछा जा रहा है आपसे, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो यण संधि आपकी स्वर संधि का एक प्रकार होती है, तो स्वर संधि से संबंध है इसका, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं फटाफट से देख लेंगे। दीर्घ संधि सबसे पहला कौन सा होता है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद ध्यान रखेंगे गुण संधि, गुण के बाद ध्यान रखेंगे वृद्धि संधि, वृद्धि के बाद ध्यान रखेंगे यण संधि, और यण के बाद ध्यान रखेंगे अयादि संधि, ठीक है। तो ये आपके हिंदी में क्या है, हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए नवोड़ा। तो नवोड़ा का क्या होता है, नव धन ऊड़ा बराबर नबोड़ा। तो जो सही है कौन सी संधि है, देखिए कभी कभी संधि भी पूछ सकते हैं आपसे, तो संधि बतानी है कौन सी है, गुण संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, गुण संधि। ओ की मात्रा की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। छोटे ओ की मात्रा की आवृत्ति और छोटी ए की मात्रा की आवृत्ति किस संधि में होती है, गुण संधि में होती है, ठीक है। ध्यान रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जगन्नाथ, फिर से व्यंजन संधि का आपका ता संबंधी नियम आ गया। देखिए व्यंजन संबंधी में केवल अगर आपने ता संबंधी नियम पढ़ लिया ना, तो आप ये समझ लिए कि आपने काफी हद तक व्यंजन संधियां कवर कर ली, ठीक है। तो ये भी क्या है, देखिए जगत धन नाथ, इसमें क्या होता है, ये 5वें वर्ण का नियम है। इसमें 5वें किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण का, यानी कि देखिए ता आता है और उत्तर पद में क्या आता है, जो पद की शुरुआत होती है वो किसी पंचम वर्ण से होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जिस पंचम वर्ण से शुरुआत हुई हो तो पूर्व पद का भी पंचम अक्षर यहाँ आ जाता है। अब जैसे ता वर्ग का अगर पंचम अक्षर की बात करें तो क्या होता है, ता था दा धा ना, तो ता को हटाएंगे, ता वर्ग का 5वां वर्ण ले आते हैं ना, और कैसा आता है, आधा। अब जब पूरे शब्द को जोड़ देंगे तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है। ता संबंधी नियम है, व्यंजन संधि का नियम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट हिंदी की टॉपिक वाइज वाली जो प्लेलिस्ट है उसे जाकर देखेंगे आप लोग, तो जितने भी आपकी ये संधि और समास वाले कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। कभी आपका संधि और समास से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल गलत नहीं होने वाला है। बाकी और जो टॉपिक है मैं सब आपके कवर करा रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे फटाफट से। व्याप्त, व्याप्त में संधि है, तो देखिए क्या हो गया, ई की मात्रा के स्थान पर या की आवृत्ति हो गई। ई की मात्रा के स्थान पर या की आवृत्ति किसमें होती है, यण संधि में होती है, ठीक है। फटाफट देखेंगे, व्याप्त में यण संधि है, ठीक है। अगला देखेंगे उन्नति। उन्नति में देखिए फिर से आपका ता संबंधी नियम आ गया। व्यंजन संधि का ये ता संबंधी नियम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार ये ता संबंधी नियम कंप्लीट कर लिया तो कोई व्यंजन संधि आपसे गलत होने ही नहीं वाली है, ठीक है। चलिए उत्धन नति होता है, क्या होगा, उत्धन नति बराबर उन्नति। वही पंचम अक्षर वाला नियम है। देखिए तावर्ण का पंचम वर्ण भी क्या होता है, ना, इसलिए दो ना की आवृत्ति हो जाती है, ठीक है। उत्धन नति फटाफट से बताएंगे कौन सा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए प्रतिच्छवि, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ता संबंधी नियम है, प्रतिच्छवि। इसमें फटाफट से देखेंगे जब क्या होता है, जब पूर्व पद में क्या आया हो, तावर्ण आया हो और उस तावर्ण पर किसी स्वर की क्या लगी हो, मात्रा लगी हो, और उत्तर पद की शुरुआत किससे हुई हो, छा से हुई हो, तो हम क्या करते हैं, तो हमें अपनी तरफ से चा वर्ण की आवृत्ति करनी होती है छा से पहले, ठीक है। और कैसा आएगा, आधा आएगा। तो बस इन दोनों शब्दों के बीच में हमें क्या कर देना है, चा वर्ण की आवृत्ति कर देनी है, ठीक है। तो पूरा शब्द हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिच्छवि, ठीक है। तो फटाफट से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ परिवर्तन किसी में नहीं आता, हमें एक नए वर्ण का आगमन हो जाता है, चा का, अर्धमात्रिक चा का, ठीक है। ये ता का छा संबंधी नियम है। अगला देखेंगे, देखिए प्रणाम। प्रणाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रणाम में देखेंगे फटाफट से, प्रणाम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्रणाम में क्या है, ये आपका ना संबंधी नियम है। ना संबंधी नियम आपसे क्या कहता है, यहाँ समझ लेंगे एक बार। जब अगर संधि के किसी भी पद में अगर क्या आया हो, रावण आ गया हो, तो रा की आवृत्ति के कारण इस ना को किस में बदलते हैं, अड़ा में बदल देते हैं, ठीक है। किस में बदल देते हैं, अड़ा में। तो देखिए यहाँ प्रा में क्या जुड़ा है, रा जुड़ा है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने जो उत्तर पद में ना आया था उसका क्या कर दिया, अड़ा कर दिया, ठीक है। तो बराबर करके हमारी संधि क्या बन गई, प्रणामः हो गई, ठीक है। तो कौन सी वाली संधि से हमने किया है, हमने बी ऑप्शन से किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहां ये भी ध्यान रखना, ना का ही अणा होता है, ठीक है। ना का ही क्या होगा, ना के स्थान पे ही अणा की आवृत्ति होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कभी कभी क्या दे देंगे, प्रधन नाम दे देंगे और संधि पूछेंगे, तो क्या हो जाएगी, प्रणाम हो जाएगी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगला देखेंगे, देखिए प्रत्यक्ष, ठीक है।
प्रत्यक्ष कैसा हुआ, प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष यण संधि है, यण संधि में ई की मात्रा के स्थान पर क्या हुई है, ई की मात्रा के स्थान पर या की आवृत्ति हुई है। ठीक है, फटाफट से देखिए, प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष। अगला देखेंगे, देखिए स्वेच्छा, स्वेच्छा में देखिए क्या हो रहा है, सुधन, सुधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। देखिए इच्छा नहीं है, इच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ए की मात्रा हुई है इसलिए, तो इच्छा वर्ड नहीं आएगा, क्या होगा, ए वर्ड आएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ वो कर सकते हैं आप, ए की मात्रा आ रही है, छोटी ए की मात्रा, मतलब यहाँ गुण संधि का नियम लग सकता है, किसका, गुण संधि का। और गुण संधि हमसे क्या कहती है, पूर्व पद में क्या आया हो, आ आया हो, और उत्तर पद में क्या आई हो, ई आई हो, तो वहां मिलके क्या हो जाती है, वहां मिलके आपकी ए की मात्रा का आगमन हो जाता है, अर्थात गुण संधि का नियम लग जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग बनाते हैं ना, गढ़ धन ईश, गढ़ धन ईश बराबर क्या हो जाता है, गणेश। ऐसे यहाँ देखिए क्या हुआ है, यहाँ फटाफट देखेंगे, स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा, यानी कि देखिए अगर आप गुण संधि से बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सुधन इच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, लेकिन यहाँ थोड़े ऑप्शन को, अगर ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, देखिए स्वेच्छा अगर आप देखेंगे, स्वधन इच्छा बराबर, तो ये गुण संधि का काम करेगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर हम स्वेच्छा देख रहे हैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ आपका थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ इच्छा नहीं आएगा, फिर यहाँ इच्छा वर्ड आएगा, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ नियम लगाएंगे किसका, यण संधि का, वहाँ क्या होता है, वहाँ ऊ के स्थान पर किसकी आवृत्ति हो रही है, वा की, तो यहाँ क्या होगा, आधा शा रह गया, वा आ गया। अब वा में जो उत्तर पद में स्वर दिया जाता है उसकी मात्रा लगती है, अब यहाँ पर ई है, तो ई की मात्रा तो लगी नहीं है, यहाँ पे ए की मात्रा लगी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लीव करेंगे। अगर आप स्वेच्छा देखेंगे गुण संधि के अनुसार, तो स्वधन इच्छा करना पड़ेगा, तब आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, चलिए। इसके बाद देखिए जो आपका दिया है वो क्या दिया है, सरोज। ठीक है, सरोज देखेंगे, सरोज आपका क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। सरह धन जा बराबर क्या हो जाता है, सरोज। इसमें क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर छोटे ओ की मात्रा की आवृत्ति हो जाती है, और वो पूर्ण पद के विसर्ग से पहले वाले वर्ण पर लग जाती है। ठीक है, तो सरह धन जा बराबर क्या हो जाएगा, सरोज। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सरोज है, मनोहर है, मनोरम है, मनोजवम है, ये सब आपके विसर्ग संधि के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, निर्दोष, दुर्बल, निडर, दुर्घटना, ठीक है, ये सब आपके क्या है, विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। मनोहर, मनोहर में भी देखिए ओ की मात्रा का आगमन कैसे हुआ, मनः धन हर बराबर मनोहर। अब इस विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ, ओ की मात्रा की आवृत्ति हो गई और पूरे पद को संधि पद के रूप में लिख दिया, तो मनः धन हर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, जगदीश। फिर से ता संबंधी नियम आ गया व्यंजन संधि का, जगत धन ईस बराबर जगदीश। तो फटाफट से देखो ता, और ध्यान रखना व्यंजन संधि के नीचे क्या आता है, पूर्व पद में हलंत आता है उसके, जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तब। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए संविधान। संविधान में क्या है, ये आपकी व्यंजन संधि की कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि है। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद में अगर माँ आए तो उस माँ को हटाकर क्या कर देते हैं, पूर्व पद पे अनुस्वार लगा देते हैं। तो देखिए फटाफट से माँ किस में आया है, पूर्व पद में, तो देखिए सम धन विधान बराबर क्या हो गया, संविधान। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे, देखिए संस्कृति। संस्कृति भी आपका क्या है, संस्कृति वर्ड आ जाए, संस्कृत वर्ड आ जाए, दोनों ही आपकी क्या है, व्यंजन संधि के अनुस्वार संधि के क्या है, उदाहरण है। सम होता है, क्या होता है, समधन कृति बराबर संस्कृति। फटाफट से देखेंगे, इसका भी जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो माँ है, माँ क्या हुआ, माँ में जब संधि का नियम लगा तो मकार हटके क्या बन गया, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे यशोदा। यशोदा भी आपकी क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यशः धन दा बराबर क्या हो जाता है, यशोदा, और इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाते हैं, इस विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा आ जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण और कई बार पूछा गया है, आपको इसे गुण संधि में नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास ऑप्शन में क्या पूछा जाए, कौन सी संधि का उदाहरण है, तो वहां आपको विसर्ग संधि बतानी है। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए अंतरात्मा। अंतर्धन आत्मा दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंतर्धन आत्मा। फटाफट से देख लेंगे, अंतर्धन आत्मा बराबर अंतरात्मा। यहाँ देखिए ये आपको बी ऑप्शन बी नहीं बताना है, अंतर्धन आत्मा दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है, तो कौन सा आपका ठीक रहेगा, अंतर्धन आत्मा बराबर अंतरात्मा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है,
क्योंकि कोई विसर्ग संधि का नियम ऐसा नहीं है जिसमें आ की मात्रा की आवृत्ति होती हो, ठीक है। और एक नियम लग सकता है यहाँ पे जो कि आपके दीर्घ संधि का नियम ही काम कर रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी कोई आंसर आपके गलत भी हो जाते हैं तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, चलिए। अंतोतगत्वा, ठीक है। अंतोतगत्वा में देखेंगे फटाफट से कौन सी संधि है, अंतोतगत्वा। अंतोतगत्वा में देखिए फटाफट से यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ ओ की मात्रा की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। किसकी मात्रा की आवृत्ति हो रही है, ओ की मात्रा की आवृत्ति हो रही है। और ओ की मात्रा की आवृत्ति विसर्ग हटके हो रही है, तो विसर्ग हटके हो रही है इसका मतलब है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि में से विसर्ग हटेंगे और ओ की मात्रा का आगमन होगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी संधि नहीं है जिसमें ऑलरेडी क्या दी हो, जिसमें ऑलरेडी आपकी एक मात्रा लगी हुई दी जाए तब हम उसको संधि में फिर परिवर्तित करें। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आपका जो ए उदाहरण है, जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अंततः धन गत्वा का हमने क्या कर दिया, अंततो गत्वा, ठीक है। इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो गई, ओ की मात्रा की आवृत्ति हो गई, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है, देखिए प्रति धन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष या वर्ण की आवृत्ति होती है ई के स्थान पर, यानी कि यण संधि का उदाहरण है। आगे देखेंगे, देखिए क्या पूछा जा रहा है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए और इनका क्रमशः देखिए या व रा, मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ या व रा की आवृत्ति केवल और केवल किस में होती है, यण संधि में होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, मनोविज्ञान में संधि है, ठीक है। मनोविज्ञान, मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, किसका, विसर्ग संधि का। ध्यान रखेंगे, मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, जैसे मनोह धन रमा बराबर मनोरमा, मनः धन हर बराबर मनोहर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इत्यादि। इत्यादि में देखिए फिर या की आवृत्ति हो रही है, या की इति धन आदि बराबर इत्यादि, इति धन आदि, फटाफट देख लो किसमें है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखेंगे, चलिए 59 तक हो गए। 60 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, देखिए तेजोमय, यानी तेजः धनमय बराबर तेजोमय, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण है तेजोमय, मनोजवय, ये सब आपकी क्या है, विसर्ग संधि के उदाहरण है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए अगला क्या है, देखिए हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम सही है, मतलब हरिश्चंद्र में देखिए आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि कौन सी संधि है। तो देखिए हरिहा धन चंद्र, यानी कि आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग संधि का एक प्रकार होता है सत्व विसर्ग संधि। कौन सी, सत्व विसर्ग संधि, यानी कि विसर्ग के स्थान पर किसकी आवृत्ति होती है, विसर्ग हट जाता है और शा की आवृत्ति होती है, ठीक है। तीनों सा में से कोई भी शा आ सकते हैं, लेकिन वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन से सा की आवृत्ति करनी है। वो जब आप नियम पूरा पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी केवल मैं आपको ये बताऊंगी ये आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। और विसर्ग संधि में कौन सी, सत्व संधि है, ठीक है। बट इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस हरिश्चंद्र में ध्यान रखेंगे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए महाधन उदय, तो क्या हो जाएगा, महोदय। महोदय यानी कि कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पूर्व पद में आ या आए और उत्तर पद में अगर ऊ आए तो दोनों मिलकर किस में बदल जाते हैं, छोटे ओ की मात्रा में बदल जाते हैं, ठीक है। गुण संधि का नियम है। अगला देखेंगे, देखिए सद्भावना, फटाफट से देखेंगे सद्भावना में आपको क्या बताना है, देखिए वही है पहले का तीसरा, सद्भावना हो गया, यानी कि व्यंजन संधि का देखिए फिर ता संबंधी नियम। अगर व्यंजन संधि का एक नियम आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट में से कि व्यंजन संधि के ता संबंधी नियम, तो आपकी कोई व्यंजन संधि गलत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखिए पहले का तीसरा वाला नियम लग गया, पहले का तीसरा, ता के स्थान पर क्या आ गया, उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। तो तीसरा वर्ण क्या होता है, त थ द, तो क्या हो गया, ता के स्थान पर दा आ गया, तो हमारी संधि क्या बन गई, सद्भावना। कौन सा वाला सही हो जाएगा, फटाफट से देख लेंगे, डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, व्रत छाया। व्रत छाया में देखेंगे फटाफट से क्या हुआ है, देखिए व्रत छाया में क्या है, आपका किसकी आवृत्ति हो रही है, छा से पहले चा की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो वृक्ष छाया में जो है वो आपका क्या बन गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। छा संबंधी नियम है आपका, और छा संबंधी नियम में क्या हो गया है, चावर्ण की आवृत्ति हो गई है, ठीक है। और चावर्ण की आवृत्ति कब हो जाती है, जब पूर्व पद में हमारा क्या दिया हो, कोई भी स्वर या व्यंजन दिया हो और उत्तर पद में अगर छा आए तो वहां हमें क्या करना पड़ता है, अपनी साइड से चावर्ण की आवृत्ति करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वन 65 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद होगा, भानुदय, बहुत सुंदर उदाहरण है गुण संधि का, भानुधन उदय,
भानु धन उदय, फटाफट देख लीजिए कहाँ है भानु धन उदय, छोटे ऊ की मात्रा और उधर भी छोटा ऊ, भानु धन उदय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद देखिए निर्गुण, अभी जस्ट ही बताया था मैंने, निर्गुण, दुर्गुण, ठीक है, निर्बल, निर्झर, सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। निहि धन गुण बराबर निर्गुण, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन कौन से निर्गुण, निर्झर, निर्बल, ये सब आपके कौन से हैं, ये आपके सब विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए किस शब्द में गुण संधि है, गुण संधि बतानी है किस में है गुण संधि, यानी कि किस किस की मात्रा आई होगी, या तो छोटी ए की आई होगी या फिर किसकी आई होगी, छोटे ऊ की, सॉरी, या तो छोटी ए की आई होगी या छोटे ओ की आई होगी। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे, भारतेंदु, भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु, ध्यान रखिए। ठीक है, या तो छोटी ए की मात्रा आती है, छोटे ओ की मात्रा आती है गुण संधि में। ठीक है, बाकी भी देख लीजिए, सिंधूर्मी, सिंधुधर उर्मी बराबर सिंधूर्मी, नारीधर ईश्वर बराबर नारीश्वर, लोक धन ऐश्वर्य लोकैश्वर्य बराबर, ये देखिए इस सिंधूर्मी और नारीश्वर में तो आपकी दीर्घ संधि है, और यहाँ देखिए आपकी जो लिखी है लोकैश्वर, यहाँ आपकी वृद्धि संधि है, और भारतेंदु में आपकी कौन सी है, गुण संधि है। ठीक है, सारे ही ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, फिर आ गया ता संबंधी नियम, देखिए जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, देखिए पुनर्जन्म, पुनर्जन्म फिर से किसका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है विसर्ग संधि का, पुनः, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विसर्ग संधि के पूर्व पद में हमेशा क्या लगे आते हैं, पूर्व पद, मतलब पहले पद के बाद विसर्ग लगे हुए आते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, इत्यादि, इत्यादि फटाफट से सबको पता ही है, इति धन आदि इत्यादि यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखेंगे इसके बाद 71 नंबर का, छावर्ण किसके योग से बनता है, तो का और शा के योग से क्या बनता है, छ, आपको पता होनी चाहिए आपके संयुक्त क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है, छ, त्र और ज्ञा पता होनी चाहिए, तीनों किस किस के मेल से बनते हैं। ठीक है, छ, त्र और ज्ञा। अगला देखेंगे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, छ ये देख लिया, छ के बाद क्या आता है, त्र, ता प्लस रा से बनता है। ठीक है, छ, त्र और ज्ञा, ज्ञा समझ लीजिए जा प्लस इया से बनता है। ठीक है, जा के नीचे हलंत होगा, इया के नीचे हलंत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, गुणाकेश, क्या है, गुणाकेश, गुणाकेश में क्या देखना है, देखिए यहाँ क्या हो रही है, यहाँ छोटी ए की मात्रा की आवृत्ति हुई है, मतलब गुण संधि है, और गुण संधि है मतलब पूर्व पद में आया होगा और उत्तर पद में ई आई होगी। तो फटाफट से देख लेंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी क्लियर होंगी, दो एग्जाम्पल तो आपके ऐसे ही हट जाते, दूसरे पद में क्या आनी चाहिए थी, ई आनी चाहिए थी। तो फटाफट से देख लो, यहाँ भी इस ऑप्शन में भी ई नहीं है उत्तर पद में, और देखो डी वाले ऑप्शन में भी क्या नहीं है, ई नहीं है। तो अब दो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना था, और दो ऑप्शन में से भी देखिए बिल्कुल आंसर आपके सामने है। मैंने जस्ट कहा पूर्व पद के अंत में आ या आ आना चाहिए, तो देखो इस वाले में तो है ही नहीं आया, तो सही आंसर कौन सा है, सी। अपने आप आंसर निकल के आएगा अगर संधि के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं तो। ठीक है, ये होते हैं संधि के कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल चारों ऑप्शन खुद आपको बताएंगे कि सही उत्तर कौन सा है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, 72 तक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वन देखेंगे 73 देखिए महर्षि। ठीक है, महर्षि में क्या है, अर की आवृत्ति हो रही है, गुण संधि का उदाहरण है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, गुण संधि है। ठीक है, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। उल्लास, ला संबंधी नियम आ गया व्यंजन संधि का, उत धन लास, उत धन लास, फटाफट देखो डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, उत धन लास बराबर कौन सा है, उल्लास। नेक्स्ट वन देखें, यशः धन दा, बार बार बता रही हूँ यशोदा, बहुत ही पूछा जाने वाला उदाहरण है यशोदा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। डेफिनेटली वीडियो हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी हिंदी रिलेटेड एग्जाम के लिए। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसके अंदर वो ये है कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स वाले पेपर हुए हैं उनसे ये सारे क्वेश्चन क्या है, कलेक्टेड हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अच्छोहिणी, कई बार पूछा गया पेपर में आपका क्वेश्चन है ये अच्छोहिणी। देखिए अच्छोहिणी में क्या होता है, इसमें अच्छ धन ऊहिणी होता है। ठीक है, ये आपकी गुण संधि का एक क्या है, अपवादक प्रश्न है। ठीक है, कैसा प्रश्न है, अपवादक प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो आपकी विच्छेद होता है वो अच्छ धन ऊहिणी होता है, लेकिन संधि पूछी जाती है तो गुण संधि होती है, ध्यान रखना। अपवादक उदाहरण है ये इसका। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, लघुर्मी। लघुधन उर्मी बराबर लघुर्मी दीर्घ संधि का उदाहरण है, लघुधर उर्मी बराबर लघुर्मी। नेक्स्ट वन देखेंगे, तथैव। दो मात्रा आ गई, फटाफट से बताइए चश्मे वाली मात्राएं किसमें आती हैं। चश्मे वाली मात्राएं कौन, चश्मा कौन लगाते हैं, वृद्ध लोग, ठीक है। तो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है। तथैव, ममैव, सदैव, लैकैश्रम, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण है। महोत्सव, महाधन उत्सव, फटाफट देखेंगे, महाधन उत्सव, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है, महोत्सव। दो वर्णों के मेल, देखिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकारीय परिवर्तन को कहते हैं। देखिए जब भी दो वर्णों के मेल की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखिए संधि की बात हो रही है, क्योंकि संधि में हम क्या करते हैं, वर्णों का योग करते हैं, और समास में क्या करते हैं, समास में दो शब्दों या दो पदों का योग करते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए सत्याग्रह, सत्यधन आग्रह, दीर्घ संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, सत्याधन आग्रह बराबर सत्याग्रह, ठीक है। अगला देखेंगे, गुण संधि का उदाहरण है सूर्योदय, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, ठीक है, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। ये देखिए सी ऑप्शन यहाँ गलत लगा है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ये क्या है, गलत है। कभी भी पूर्व पद में विसर्ग नहीं आएंगे, किसके, गुण संधि के, सूर्य धन उदय, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर नीचे दिया गया है आपको वही आंसर आंख बंद करके लगाना है, ठीक है, इसलिए आपको नियम पता होने चाहिए। तो नियम अगर पता है तो कभी आपकी संधि गलत नहीं होगी, ठीक है। सूर्योदय आपकी एक गुण संधि का नियम है, चाहे कोई भी पुस्तक देख लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, सूर्य धन उदय ही इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, देखिए पावन। पावन में क्या हो रहा है, देखिए आव की आवृत्ति हो रही है, और आव की आवृत्ति कब होती है, जब पूर्व पद में क्या आया हो, बड़े ओ की मात्रा आई हो। तो केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से सही आंसर आएगा, बिल्कुल देखो किस ऑप्शन में पूर्व पद में बड़े ओ की मात्रा लगी है, वही सही ऑप्शन होगा। तो देख रहे हो सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है, पौधन अन बराबर पावन, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, यशोदा, बार बार आ रहा है, यशोधन दा बराबर यशोदा, विसर्ग संधि है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे 85 नंबर का, देखिए पौधन फिर आ गया तो क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा, बड़ा ओ है तो क्या आएगा, आव आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए दुराशा, दुर धन आशा बराबर दुहु धन आशा बराबर दुराशा, विसर्ग संधि का है, ठीक है, ध्यान रखना, दुहु धन आशा बराबर दुराशा, यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, रावण की आवृत्ति हो जाती है, विसर्ग संधि का नियम है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए मनोयोग, फटाफट से फिर विसर्ग संधि का, मनः धन योग बराबर मनोयोग, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। मनोयोग, मनोविज्ञान, ये सब आपके क्या है, इसी के उदाहरण है विसर्ग संधि के। रूपांतरण, फटाफट से देखेंगे, रूपांतरण में क्या हुआ, फटाफट से, रूप धन आंतरण बराबर रूपांतरण, दीर्घ संधि का उदाहरण है, किसका, स्वर संधि की दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब बढ़िया की मात्रा का क्या हो गया, आगमन हो गया, इसलिए। 88 के बाद देखेंगे 89, रीत्यनुसार, देखिए क्या हो रहा है, ई की मात्रा के स्थान पर या की आवृत्ति हो रही है। केवल एक पॉइंट क्लियर होने से सही ऑप्शन आपको अपने आप बताएगा कि मैं सही हूँ। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, पूर्व पद में ई की मात्रा आई होगी तब या की आवृत्ति होती है। केवल अगर आप मेरी इतनी सी बात को भी नोट करेंगे तो देख लीजिए किसके पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर ई की मात्रा लगी है, देख लो फटाफट से भाई, तो किस पर लगी है, ए ऑप्शन में लगी है, देखिए रीति, ती पे लगी है छोटी ई की मात्रा, कोई और ऑप्शन नहीं है जिसमें ई की मात्रा लगी हो पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर, यही आपका सही ऑप्शन है। कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, वधूर्मी, वधु धन ऊर्मी बराबर वधूर्मी होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। वधु पे भी बड़े ऊ की मात्रा आती है जब सही शब्द चुनने के लिए आ जाए, और ऊर्मी पे भी कौन सा ऊ बनता है, बड़ा ऊ बनता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 90 तक हमने कवर कर लिए, तो डेफिनेटली वीडियो अभी तक बहुत ही हेल्पफुल हुई है। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। सच्छास्त्र, अब इसमें देखिए ये भी आपका क्या है, वही छा और ता संबंधी नियम है, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, जब क्या हो, जब पूर्व पद में ता हो और उत्तर पद में क्या आया हो, शा आया हो, ठीक है, तालव्य शा आया हो तो क्या हो जाता है, तो हमें चा वर्ण की क्या करनी पड़ती है, आवृत्ति करनी होती है, ठीक है। तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है, चा वर्ण की आवृत्ति हो जाती है। तो जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत संनिहित है। तो आप सभी को बताइए सब आपके किसके प्रकार है, स्वर संधि के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे,
उच्चारण कई बार पढ़ चुके हो, उत धन चारण व्यंजन संधि का है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए विकार का मतलब किससे है, परिवर्तन से है, बदलाव से है। ठीक है, तो दो वर्णों से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि में होता है। ठीक है, गौधन चरित में संधि है। देखिए गौ चरित में क्या होगा, यहाँ से अगर आप इसमें से क्या कर रहे हैं, संधि लगा रहे हैं हम, सत्व संधि, तो फटाफट देखिए गौधन चरित में क्या हो जाएगा, उत्तर पद में चावर्ण दिया है, यानी कि हमें विसर्ग के स्थान पर क्या करना होगा, विसर्ग के स्थान पर हमें तालव्य शाह की आवृत्ति करनी होगी। ठीक है, तालव्य शाह होता है आपका ये शिव भगवान वाला। ठीक है, तो फटाफट से देखो किसमें, गौश चरित, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निर्धन, फटाफट से विसर्ग संधि है, निहि धन, धन बराबर निर्धन, विसर्ग के स्थान पर किसकी आवृत्ति हो गई है, रा की। 96 में बी ऑप्शन सही होगा, निर्धन, निर्धन, निर्बल, निर्डर, ठीक है, निर्दोष, ये सब आपके किसके उदाहरण, सब आपके विसर्ग संधि के उदाहरण है। ठीक है, उच्छ्वास देखिए फिर आ गया, ये आपके क्या है, वही आपके छा संबंधी नियम है। ठीक है, फटाफट से देखेंगे जरा इसका क्या हो जाएगा। देखिए नॉर्मल सी बात है, क्या आया होगा, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, ये छा संबंधी भी आपके 2-3 नियम है कि कब आपकी चावर्ण की आवृत्ति होती है, छा वाले में और शा वाले में, वो मैं आपको क्लियर करा दूंगी। आपकी व्यंजन संधि की जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़े हुए हैं, आप वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 98 नंबर का। 98 नंबर में देख लीजिए, पवन, पवन हम लोग कई बार चुके हैं, अब की आवृत्ति हुई है, अयादि संधि का है, पूर्व पद में छोटे ओ की मात्रा आई होगी। देखिए अब छोटे ओ की मात्रा किसमें है, पोधन अन, 4th नंबर का जो ऑप्शन है पोधन अन बराबर पवन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, तो अभी जस्ट ही हमने ऊपर पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि बतानी है किसमें स्वर संधि है। देखिए तपोगुण में भी तपह धन गुण विसर्ग संधि है, इसमें अतएव में भी विसर्ग लोप संधि है, सत धन जन में भी व्यंजन संधि है, रामायण, ठीक है, रामायण में आपकी कौन सी संधि है, रामायण में आपकी स्वर संधि है। ठीक है, चलिए डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और डेफिनेटली वीडियो आपकी किसी भी आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी जीडी हो, टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, और आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, जीआईसी वगैरह का, और टेट, यूपी टेट, सी टेट, तो सबके लिए वीडियो डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आने वाले उदाहरण है वो उससे भी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा संधि वाले टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच।